Ventilation of building. So ventilation of building है क्या? Ventilation of building is the process of supplying fresh outside air into the building or into the room and expelling out the foul air or bad air or carbon dioxide based air from the room to outside of the room. That is called as ventilation of building. वो प्रोसेस जिसमें बाहर वाले हम फ्रेश एयर को रूम के अंदर दाखिल होने दें किसी भी मीन्स से, बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स, या इनसाइड एयर जो रूम के अंदर एयर है, बेड एयर है, फाउल एयर है या कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एयर है, उसको घर से, रूम से बाहर हम एक्सपेल आउट करें. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग. उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे मेथड को हम कहेंगे दी वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग. सो वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग देखें ना. अब जब अगर हम क्लासरूम की बात करें, अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंसान है वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है. जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और छोड़ता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है. ऐसे अगर आप एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्लास में बैठे हुए हो और क्लासरूम में तकरीबन 60 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ क्लासरूम. और उस क्लासरूम को हम पूरे उसकी जो खिड़कियां हैं और डोर हैं, डोर विंडोज सारे क्लोज कर दें. डोर एंड विंडोज क्लोज करने के बाद क्या होगा कि आप सांस लेते जाओगे, उसके अंदर विद इन द रूम जो फ्रेश एयर होगा वो आप इनहेल करते जाओगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करते जाओगे. यानी 60 स्टूडेंट जो इनहेल करें फ्रेश एयर और एक्सहेल करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो विद इन हाफ एन आवर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, सांस लेने में मुश्किलात होगी और वहाँ पर फ्रेश एयर क्योंकि बचेगा ही नहीं. तो फिर क्या करोगे आप? अगर आप वहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं और डोर्स एंड विंडोज़ हैं उसको अगर आप ओपन करोगे, जैसे ही ओपन करोगे तो आपको फ्रेश एयर आना शुरू हो जाएगा और फिर आप सांस आसानी से ले सकते हो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड चली जाएगी और जो ऑक्सीजन गैस है, फ्रेश एयर है, वो इनसाइड ऑफ द रूम आता जाएगा थ्रू डोर्स एंड विंडोज़. सो इस पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम डोर्स एंड विंडोज़ लगाते हैं रूम्स में, इस पर्पज से कि भाई फ्रेश एयर इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग इन हो जाए और जो इनसाइड एयर है वो फाउल एयर है या कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एयर है या दूसरे बेड एयर है वो इनसाइड ऑफ द रूम से आउटसाइड ऑफ द रूम चला जाए. दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग. देखें ना, यहाँ पर जैसे क्रॉस वेंटिलेशन का एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन, इसमें क्या हो रहा है, जो फ्रेश एयर है वो एक साइड से इनसाइड में इंटर हो रहा है और उसके बाद जो रेड कलर में शो किया गया दैट इज एक्चुअली फाउल गैस या बेड एयर, ये आउटसाइड, ये बाहर धकेला जा रहा है. ऐसे ही होता है अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन देते हो. क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब है अपोजिट वाले डोर्स में विंडोज लगाना, अपोजिट वाले डोर्स, अपोजिट वाले एक्चुअली वॉल्स में, अपोजिट वाले जो भी वॉल हैं उनमें आप विंडोज लगाओ. ये देखें, ये वॉल है और ये वॉल है, एक वॉल यहाँ पर विंडो लगा हुआ है, एक वॉल यहाँ पर विंडो लगा हुआ है. इन दोनों विंडोज को आप आमने सामने लगाया गया है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रॉस वेंटिलेशन. क्रॉस वेंटिलेशन मतलब एक साइड से एयर इंटर होगा, दूसरे साइड से एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा. सो इस पूरे मेथड को हम कहते हैं वेंटिलेशन. जैसे ये है सिंगल साइडेड वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन है, दिस इज कॉल्ड एज स्टक वेंटिलेशन. सो A well ventilated building is a sign of health and comfort to the inmates. जैसे well ventilated घर, अगर किसी भी घर में आप जाते हो और वो वेल वेंटिलेटेड है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल कंफर्ट महसूस होता है, आपको हेल्दी कंडीशंस मिलते हैं. अगर किसी ऐसे घर में जाते हो जो बिल्कुल क्लोज्ड है, ना उसमें ना खिड़कियाँ हैं, ना रोशनदान है, ना ही उसमें डक्ट दिया गया है, कुछ भी नहीं है, खाली रूम्स हैं, वो भी क्लोज बंद रूम है, तो उसमें जाकर अगर आप बैठते हो तो आपको फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है. तो वेल वेंटिलेटेड जो भी घर होते हैं उसमें आपको हेल्थ एंड कम्फर्ट महसूस होगा इनमेट्स को, जो वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं उनको. तो पर्पस ऑफ वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग क्या है, क्यों हम वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग करते हैं? पहले सबसे पहले फर्स्ट पर्पस इज टू सप्लाई द फ्रेश एयर फॉर द रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ऑफ इनमेट्स. जो फर्स्ट इसका मेन पर्पस है फ्रेश एयर को सप्लाई करना है. सेकंड इज टू कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया विद इन द रूम. देखिए, जब अगर कोई भी घर है जिसमें वेंटिलेशन नहीं होगा और उसमें कारपेट बिछा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो कारपेट के नीचे आपको बैक्टीरिया जन्म होते हुए दिखाई देंगे. आपको नेकेड आई से तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप या ऐसी कोई चीज़ लेके आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बैक्टीरिया घर कर चुके हैं और वो भी अनहेल्दी कंडीशन आपको मिल जाता है. सो फॉर कंट्रोलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया विद इन द रूम यू हैव टू प्रोवाइड वेंटिलेशन इन द बिल्डिंग. सेकंड, थर्ड इज टू कीप द ह्यूमिडिटी विद इन द लिमिट. घिम जो होता है उसको लिमिट में रखने के लिए आपको वेंटिलेशन का सहारा लेना पड़ेगा, वेंटिलेशन देनी पड़ेगी. वेंटिलेशन जैसे होगा फ्रेश एयर इनसाइड इंटर होगा और फ्रेश लाइट भी इंटर हो सकती है, तो उससे ह्यूमिडिटी उसमें आपके रूम में होगी ही नहीं. फोर्थ इज टू रिमूव एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन. कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन है, जैसे घर में आप चूल्हा जलाते हो, वहाँ पर गैस अगर लीक हो गया और वहाँ पर वेंटिलेशन होगी तो वो लीक गैस जो है वो बाहर चला जाएगा, कोई मसला नहीं होगा. अगर वेंटिलेशन नहीं है आपके किचन में तो क्या हो सकता है वो और भी ज़्यादा
प्रोडक्ट बर्निंग प्रोडक्ट जो है गैस है वो जमा होता जाएगा और थोड़ी भी उसको आग मिल गई, थोड़ा भी ऐसा स्पार्किंग मिल गई तो वो वहाँ पर कंबस्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा. सो टू रिमूव एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन burning such as gases, fumes present in the air, especially in the kitchens, which are likely to be injurious to the resident, we provide the ventilation in the building. Fifth and final is to remove unpleasant odor due to humid or warm. गेम से गर्मी की वजह से या आपके किसी भी वजह से वहाँ पर बदबू आ जाती है तो वो बदबू भी उस वेंटिलेशन की पर्पज से वहाँ से रिमूव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश एयर इंसर्ट होगा. जैसे ही फ्रेश एयर इंसर्ट हुआ, आपने खिड़की खोली, फ्रेश एयर इंसर्ट हुआ तो ऑर्डर वाला जो एयर है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएगा फ्रेश एयर इंसर्ट होने से. सो दीज आर दी पर्पसेस ऑफ वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग, एंड वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग इज मस्ट. ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग में आप क्या करते हो कि सिंपली जो रूम्स हैं वो प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस कर देते हो, वहाँ पर रखते हो. लेकिन वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग में क्या होता है, ऐसा सेटअप रखते हो रूम का कि वहाँ पर फ्रेश एयर इनसाइड इंटर हो सके और जो बेड एयर है वो इनसाइड से आउटसाइड बाहर जा सके इजीली. There are actually two methods of ventilation or providing the ventilation. कौन से हैं? One is called as the natural method, other is called as the artificial method. Natural method में क्या होता है? Natural method is obtained by providing the doors or windows. Door और window अगर wall में, आपके रूम के wall में आप लगाओगे, उस मेथड से अगर वेंटिलेशन प्रॉपरली हो जाती है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल मेथड. यहाँ पर बिल्डिंग इज डन नॉर्मली बाय प्रोवाइडिंग डोर्स एंड विंडोज इन द अपोजिट वॉल ऑफ द बिल्डिंग. दिस प्रोसेस ऑफ द providing doors and windows in the opposite wall of a room is known as cross ventilation. Cross ventilation सिर्फ इसके बारे में बोल रहा है. There are actually different methods of ventilation. For example, this is single sided ventilation, means एक साइड से अगर आप दे देते हो खिड़की, विंडो दे देते हो तो उसमें से भी फ्रेश एयर इंसर्ट हो सकती है और फाउल गैसेज या फाउल एयर है वो बाहर दाखिल हो सकता है, बाहर जा सकता है. जैसे ये दिस इज कॉल्ड एज सिंगल साइड वेंटिलेशन. दिस इज क्रॉस वेंटिलेशन, मींस एक साइड दोनों अपोजिट वॉल पे आपने अगर विंडोज प्लेस कर दिए दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस वेंटिलेशन. और तीसरा है स्टॉक वेंटिलेशन. स्टॉक वेंटिलेशन में क्या होता है, आप अपोजिट साइड ऑफ दीवार में आप प्रोवाइड करते हो डोर्स और ऊपर से भी आप डोर्स प्रोवाइड करते हो, जिसे हम रोशनदान भी कह सकते हैं. ये जी रोशनदान. तो इससे क्या होता है कि इससे भी जो फ्रेश एयर है वो इंसर्ट हो सकता है और फाउल गैसेज जो है ऊपर की साइड से निकल जाते हैं. So these three methods are also called as the natural method of providing the ventilation: single-sided ventilation, cross ventilation, and stock ventilation. चलो second type of ventilation की तरफ आते हैं, that is called as artificial ventilation. Artificial ventilation is providing by mechanical means. Mechanical means means आप वहाँ पर अगर एग्जॉस्ट फैन रखते हो, पुशिंग फैन रखते हो रूम में, आपने कहीं किसी रूम में जाओगे तो कहीं पर देखा होगा कि वहाँ पर एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए होते हैं. एग्जॉस्ट फैन का मतलब क्या है, ये फंक्शन होता है वो क्या होता है कि इनसाइड एयर को आउटसाइड एक्सपेल आउट करता है. ठीक है ना. सो उसकी मदद से अगर आप वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मेथड और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग द वेंटिलेशन इन द बिल्डिंग. So this type of is provided done by artificial by providing either the exhaust fans or pushing fans. In case of exhaust fan, the dirty air, foul air is expelled out due to which there is no resistance of the pressure inside etc. Exhaust fan का काम ये होता है कि inside air को outside push out करना, लेकिन जो pushing fans होते हैं उनका काम होता है कि भाई fresh air को inside of the building और inside of the आपके room इंटर करना और पुश करना. ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं, ये फिगर जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े मिल होते हैं, वहाँ पर जो एग्जॉस्ट फैन एंड पुशिंग फैंस लगाए होते हैं. फॉर एग्जांपल ये रेड कलर है, ये रेड कलर का जो फैन है ये है फॉर एग्जांपल एग्जॉस्ट फैन, और ये ब्लू कलर का फैन है इसको हम कह देते हैं पुशिंग फैन. तो यहाँ पर देखें ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, एक ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी. तो इस चीज़ में फॉर एग्जाम्पल ये एग्जॉस्ट फैन रख देते हैं, प्लेस करते हैं, और इस चीज़ में यहाँ पर ये पुशिंग फैन प्लेस कर देते हैं. इस चीज़ की मदद से जो मिल के अंदर का जो फाउल केस है वो आउटसाइड पुश कर दिया जाता है, निकाला जाता है, और इस पर्टिकुलर पुशिंग फैन की मदद से जो बाहर का नेचुरल एयर है उसको पुश किया जाता है अंदर की तरफ, ताकि नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल जो कंफर्ट है वो उनको वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको फील हो. और ऐसे ही जैसे टनल बनाते हैं तो वहाँ पर भी पुशिंग और एग्जॉस्ट फैन बनाए जाते हैं, या टनल जब एक टनल में एग्जीबिशन की जाती है तो वहाँ पर भी पुशिंग एंड जो ये आपके एग्जॉस्ट फैन है वो प्लेस किए जाते हैं. अगर घर की बात करें तो जैसे इसका मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है घर का, तो घर में भी हम यहाँ पर इस साइड पे हम पुशिंग फैन लगा सकते हैं और जो एग्जॉस्ट फैन है वो लगा सकते हैं. एग्जॉस्ट फैन तो सबने तकरीबन देखा होगा. ठीक है, this is the artificial method of providing the ventilation of building. So this is also called as the mechanical ventilation. This is all about the ventilation.